अब जो कंडीशनल्स होते हैं वो उसके अंदर हमारे पास दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहले होते हैं हमारे पास इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, और उसके साथ में होता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इफ़ और एल्स के बारे में, ठीक है। इफ़ और एल्स को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो कंडीशनल्स क्या होते हैं कि एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमको कुछ डिसीजन को लेना होता है। कैसे? जैसे अगर हमारे पास हॉलीडेज आने वाले, जैसे होली आने वाली है, तो अगर हमारी होली हॉलीडेज जो होंगे, होली वेकेशन जो होगा, अगर वो 5 डेज का होगा, ठीक है, अगर हमारा होली वेकेशन 5 डेज का होगा तो हम कहाँ पर जाएंगे? शिमला घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारा होली वेकेशन 3 डेज का होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे। तो इसी टाइप से कुछ कंडीशन के अंदर हमको डिसीजन को लेना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल्स। वैसे ही जब हमारा जावा का कोड हम लिखते हैं तो वहां पर कुछ कंडीशंस के अंदर हमारे जावा को कोड को कुछ डिसीजन लेना होता है, ठीक है। जहां पर कंडीशन क्या है? 5 डेज और 3 डेज। अगर हमारी होली वेकेशन 5 डेज की होती है तो हम डिसीजन लेंगे कि हम शिमला जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास कंडीशन सेकंड क्या है? अगर हमारी होली वेकेशन 3 डेज की होती है तो हम क्या डिसीजन लेंगे कि हम कहाँ जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास कंडीशनल्स होते हैं जावा में, कि एक कंडीशन के अंदर हमको डिसीजन लेना पड़ता है। अब इसको जब हम कोड में लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, चलो वो दिखाते हैं। अब जो कंडीशनल्स होते हैं वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट और दूसरा होता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ और एल्स की, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखो, मैंने अभी बोला ना कि हॉलीडे अगर हमारे 5 डेज के होंगे तो हम शिमला जाएंगे, अगर 3 डेज के होंगे तो हम हरिद्वार जाएंगे। वैसे ही अब जब हम इसको कोड में लिखते हैं, हमारे जावा में जब इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर देखो इंट हॉलीडे इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। अगर हमारे हॉलीडे के अंदर जो वैल्यू है वो अगर 5 है, ठीक है, तो क्या होगा? पहले तो जाएगा हमारा कोड, ठीक है। कोड आकर के पता करेगा कि हॉलीडे के अंदर वैल्यू कितनी है, वो देख लेगा कि हाँ भाई 5 है। फिर जाएगा कंडीशंस के पास, ठीक है। यहाँ पर पहली आती है इफ कंडीशन के अंदर क्या लिखा है? हॉलीडे इज इक्वल्स टू 5। अगर हॉलीडे के अंदर वैल्यू इक्वल्स टू 5 है तो क्या करो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से यू कैन गो शिमला प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर वैल्यू 5 है तो, और एल्स कंडीशन को इग्नोर कर देगा हमारा जावा। अगर 5, ये वाली जो इफ कंडीशन है ये अगर सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो एल्स वाली जो कंडीशन है इसको इग्नोर कर देगा। सिंपली यू कैन गो शिमला प्रिंट करके हमारा कोड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हॉलीडे में 5 को काट के कर दूं 3, ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू क्या होगी? अब हमारा जो कोड है वो कहाँ पर जाएगा? अब कोड हमारा ऐसा नहीं डायरेक्ट एल्स पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोड हमारा यहाँ पर एंटर करेगा और एंटर करके सबसे पहले वैल्यू देखेगा कि हॉलीडे के अंदर वैल्यू कितनी है, वो देख लेगा 3 है। 3 वैल्यू देखने के बाद हमारा जावा का जो कोड है वो जाएगा इफ कंडीशन पर, ठीक है। इफ कंडीशन पर जाकर के चेक करेगा हॉलीडे के अंदर 3 है, बट ये क्या बोल रहा है? हॉलीडे इक्वल्स टू 5 है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हॉलीडेज के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है। तो ये इफ कंडीशन अब क्या हो जाएगी? फॉल्स, ठीक है। हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा कोड, तो क्या करेगा? ये इफ कंडीशन को छोड़ देगा और चला जाएगा सीधा एल्स कंडीशन पर। और एल्स कंडीशन में क्या है? अब कोई कंडीशन नहीं है। अगर 5 के अलावा कोई भी वैल्यू है अगर हमारे हॉलीडे के अंदर, तो उसमें हमको प्रिंट करके दे देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से यू कैन गो हरिद्वार, ठीक है। समझ में आया? एक बार वापस बताता हूँ। हमारे जो हॉलीडे है इसके अंदर एक वैल्यू है, ठीक है। उस वैल्यू को अगर ये हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जहाँ पर हमने बोला है हॉलीडे इक्वल्स टू 5, अगर वैल्यू 5 होगी तो वो ये प्रिंट कर देगा, एल्स कंडीशन को भूल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू नहीं होगी, हॉलीडे इक्वल्स टू 5 नहीं होगा, तो वो सीधा चला जाएगा एल्स कंडीशन पर और इफ कंडीशन को भूल जाएगा, सीधा एल्स कंडीशन पर जाएगा, इसको प्रिंट करेगा और सिस्टम को एग्जिट कर देगा। तो कुछ इस टाइप से हम इफ और एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। अब एक काम करते हैं, आईडीई पर चलते हैं और वहां पर एक वोटिंग सिस्टम बनाते हैं जहां पर यूजर अपनी एज को एंटर करेगा। एक मिनट, इसको रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव कर लेते हैं और बताता हूँ। जैसे अब हमारा यूजर से हम इनपुट करवाएंगे कि यूजर की एज कितनी है। अब उसमें हम बात करेंगे, अगर यूजर की एज 18 साल होगी तो हमारा जो
इफ कंडीशन में 18 साल के ऊपर हम प्रिंट करवाएंगे यू कैन वोट, ठीक है, और अगर 18 साल नहीं होगी तो हम प्रिंट करवाएंगे यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो ये कंडीशन जब हम कोड में लिखते हैं तब कैसे काम आती है तो वो देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आईडीई पर, स्टार्ट। हम आ चुके हैं आईडीई के अंदर, इंटेलिजेंट आईडिया को ओपन कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ मैं। क्लास पर जाते हैं, जावा क्लास, और यहाँ पर क्लास किस नाम से क्रिएट करते हैं, ये क्लास हमारी 13 है। सिंपली क्लास 13 के नाम से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेस देके मेन फंक्शन को बना लेते हैं। मेन फंक्शन भी बनकर रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले अब मैं बताता हूँ। पहले तो यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी एज। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्कैनर क्लास की हेल्प से हम इनपुट लेते हैं। ये तो आपको पता है क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं ये सारी चीज़ों को। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ स्कैनर SC इक्वल्स टू, यहाँ पर लेना पड़ेगा स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पर system.in, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। अब यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप बनाऊंगा और उसको नेम देता हूँ एज, ठीक है। यहाँ पर एज देता हूँ, इक्वल्स टू करते हैं sc.nextInt, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर अब क्या करना है, अब हमको एक कंडीशन बनानी है जहाँ पर हमारे यूज़र एज को एंटर करेगा। अगर यूज़र की एज जो है वो 18 साल से बड़ी है तो क्या प्रिंट होके हमको आउटपुट में मिलेगा कि यू कैन वोट, और अगर 18 साल से कम है यूज़र की एज तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, यू कैन नॉट वोट। तो उसके लिए वहाँ पर अब हम इफ़ और एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ इफ़। यहाँ पर जब मैंने इफ़ लिया तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एज इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लेंगे क्योंकि 18 से ऊपर वालों के लिए भी चाहिए, 18 तक और 18 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो वोट कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। अगर हमारी जो एज है वो 18 साल या 18 साल से बड़ी है तो क्या करो, हमारा सिस्टम साउट की हेल्प से क्या प्रिंट कर देगा, यू कैन वोट, ठीक है। और एल्स कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर। अगर हमारी एल्स कंडीशन में हम कोई ऐसा नहीं डालते, कंडीशन नहीं लगाते कि 18 साल से कम, तो हमने तो यहाँ पर एक चीज़ बोल दी कि 18 या 18 से ऊपर वाले जितने हैं, तो उसमें तो ये प्रिंट होगा। अब बचा क्या, जो 18 साल से नीचे वाले होंगे, 18 से कम जो वैल्यू एंटर करेंगे, अब ये एल्स वाली कंडीशन वहाँ पर जाएगी। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ साउट और यहाँ पर मैं देता हूँ यू कैन नॉट वोट, ठीक है, यू कैन नॉट वोट। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर साउट करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ एंटर योर एज, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जब मैं क्लास को रन करता हूँ, राइट क्लिक करके रन करना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने क्लास बनाई है, फर्स्ट टाइम क्लास को रन कर रहे हैं। क्लास हमारी रन हो रही है, ये रन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो एंटर योर एज आया। अगर मैं यहाँ पर 18 देता हूँ, ठीक है, तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, यू कैन वोट। देखो आउटपुट में क्या मिला, यू कैन वोट, और हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो गया, ठीक है। एल्स कंडीशन को नहीं प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन जो इफ कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई और हमारा कोड वहाँ से इसको प्रिंट करने के बाद एग्जिट कर गया। अब अगर मैं एंटर करता हूँ 18 से ऊपर कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे अगर मैं अब एंटर करता हूँ 35, जैसे मैंने अब 35 एंटर करी, तो आप देखो क्या बोला इसने, यू कैन वोट। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन में बोला है, इफ कंडीशन में एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18। अगर हमारी जो एज है यूज़र की वो 18 या 18 से बड़ी है तो क्या करो, यू कैन वोट को प्रिंट कर दो, और अगर छोटी है तो क्या प्रिंट करो, यू कैन नॉट वोट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 17 डाल के देखता हूँ, 17 एज डालता हूँ, एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पर देखो यू कैन नॉट वोट आ चुका है, ठीक है। सिर्फ 1 साल का डिफरेंस हुआ, हमारे सॉफ्टवेयर ने, हमारे कोड ने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, यू कैन नॉट वोट हमको आ गया। अगर मैं यहाँ पर 1 साल भी डालूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 भी डालूँ तब भी हमको यू कैन नॉट वोट मिलेगा ही मिलेगा, और माइनस में भी अगर मैं वैल्यू एंटर करूँगा तब भी हमको सेम आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर मैं 10 देता हूँ यहाँ पर तो यू कैन नॉट वोट, क्योंकि मैं 18 से छोटा हूँ तो मैं वोट नहीं कर सकता। तो इस टाइप से कुछ हम हमारे इफ़ और एल्स कंडीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखो एज इज इक्वल्स टू, अब वहाँ पर हमने क्या बोला था, इक्वल इक्वल्स टू, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं इक्वल इक्वल्स टू का साइन ले लेता हूँ, डबल इक्वल्स टू का साइन जब मैं लेता हूँ, तो मैं किसी वैल्यू को इक्वल करवा रहा हूँ, मैच करवा रहा हूँ उससे, ठीक है। जैसे कई लोग बहुत गलतियां करते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हमने जैसे लिया ना, इंट एज इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, जब आप यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू का साइन लेते हो, ठीक है, जब आप सिंगल इक्वल्स टू का साइन लेते हो तो आप वैल्यू को डिनोट कर रहे होते हो। जैसे हमने यहाँ पर इंट एज के अंदर वैल्यू को डिनोट किया कि जो भी इनपुट आएगा इंटीजर टाइप का वो आकर के स्टोर हो जाएगा एज के अंदर, इंट एज के अंदर, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर डबल इक्वल्स टू का साइन लेते हैं तो हम वैल्यू को मैच करवा रहे होते हैं। कैसे वैल्यू को मैच करवा रहे होते हैं कि एज के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैच करो इस बाहर वाले 18 से। अगर ये दोनों 18 और एज के अंदर जो वैल्यू है 18 अगर वो मैच होती है तब हमारा कोड आगे बढ़ेगा। तो ये ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर में जब आप डबल इक्वल्स टू का साइन लेते हो तब ये इक्वल्स टू का साइन होता है। अगर आप सिंगल इक्वल्स टू का साइन लेते हो तो ये आप किसी वैल्यू को डिनोट कर रहे होते हो। जैसे हमने इंट एज के अंदर वैल्यू को डिनोट किया, ठीक है, वैसे ही जब आप डबल इक्वल्स टू का साइन लेते हो तब आप वैल्यू को इक्वल मैच कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो इफ़ और एल्स कंडीशन में जब आप इसका यूज़ करो तो थोड़ा सा संभल कर करना। तो अब देखो यहाँ पर आप सोचोगे कि ये जो एल्स कंडीशन है ये भी हमको लिखना कंपलसरी है, इफ कंडीशन भी लिखना कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एल्स कंडीशन नहीं लिखते हो, जैसे मैं अगर एल्स कंडीशन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो हमारा जो कोड होगा वो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा बिना किसी एरर के। देखो मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ, कोड को मैंने रन किया, अब वैल्यू को एंटर करूंगा। अगर मैं 18 के इक्वल वैल्यू दूंगा क्योंकि हमने डबल इक्वल्स टू का साइन लिया है, अगर मैं 18 वैल्यू दूंगा तो क्या मिलेगा हमको, यू कैन वोट। अगर मैं किसी अनदर वैल्यू को दूंगा 18 के अलावा तो हमारा जो कोड है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और सीधा एग्जिट हो जाएगा। देखो पहले 18 देता हूँ तो यू कैन वोट आया, वापस एक बार क्लास को रन करता हूँ, क्लास रन हो गई। यहाँ पर एंटर योर एज, अगर मैं 20 देता हूँ तो देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ और हमारा कोड जो है वो एग्जिट कर गया। तो एल्स कंडीशन जो होती है ये आपको मैंडेटरी नहीं होती है, आप एल्स कंडीशन अगर नहीं लिखना चाहते तो बिल्कुल मत लिखो, लेकिन इफ कंडीशन जो है वो लिखना पड़ेगी क्योंकि ये इफ और एल्स स्टेटमेंट जो बोला जाता है इसमें इफ कंडीशन जो है वो मैंडेटरी है। अगर मैं इफ कंडीशन को ऐसा रिमूव कर देता हूँ तो देखो आपको एल्स के ऊपर रेड लाइन आ गई, एल्स में हमको एरर शो होने लगा। तो इफ कंडीशन जो इफ है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, एल्स को अगर आप नहीं लिखते हो कोई टेंशन की बात नहीं है, एल्स रिमूव कर दो, बिल्कुल चलेगा, कोड बिना किसी दिक्कत के चलेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। पर अगर इफ कंडीशन ही नहीं लगाओगे तो एरर ज़रूर आएगा। अकेला एल्स यूज़ नहीं कर सकते, इफ़ के साथ में एल्स यूज़ कर सकते हो, अकेला इफ़ यूज़ कर सकते हो चलेगा, लेकिन अकेला एल्स नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और कोड लिखते हैं जहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, पर उसके पहले एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे अब हमारा इफ़ है, ठीक है, अब हमको अगर 18 में जो वैल्यू को प्रिंट कराना है, जैसे अगर मैं 18 देता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एज की जगह मैं करता हूँ मार्क्स, मैं यहाँ पर एम ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एम ले लेता हूँ। अगर अब मेरे पास कंडीशन है कि 18 साल, अगर 18 है, एम की वैल्यू जो है वो 18 है, यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट सेक्शन लेता हूँ, कमेंट करता हूँ मैं इसको, एम की वैल्यू अगर हमारी 18 है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, गुड, ठीक है। और अगर हमारी एम की वैल्यू जो है वो 15 है तो हमको क्या प्रिंट कराना है, वेरी गुड, ठीक है। और अगर हमारी एम की वैल्यू यहाँ पर 20 है, ठीक है, जैसे अगर मैं एम की वैल्यू अब अगर 20 है तो मेरे को क्या प्रिंट कराना है, बैड, ठीक है, मैं सिंपली बैड प्रिंट करवाऊंगा। तो अब हम इसको इफ और एल्स के यूज से तो नहीं ले पाएंगे, इफ में एक कंडीशन डालेंगे ना, अगर वो 18 वाली कंडीशन तो जैसे डल गई, ठीक है, एम इक्वल्स टू 8 है तो हम प्रिंट करवा लेंगे गुड, और एल्स की कंडीशन में हम बाकी को प्रिंट करवा लेंगे। जैसे अगर हम ये वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहें कि 15 वाले में वेरी गुड आ जाएगा, बट m इक्वल्स टू 20 तो बच गया ना, हमने m इक्वल्स टू 20 को तो नहीं ले पाएंगे,
तो उसके लिए हमको यूज़ करने के लिए एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, एल्स इफ़। अगर मैं ये एल्स के सामने एक इफ़ और लगा दूँ ना, तो आप देखो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन और लगा सकता हूँ। कैसे कंडीशन लगा सकता हूँ, m इज़ इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, गुड। यहाँ पर अब मैं क्या प्रिंट करवा लूँगा, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करा लूँगा, गुड। इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं गुड प्रिंट करवा लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एल्स कंडीशन की जगह मैं वापस से एक इफ़ और एल्स ले सकता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या, m इक्वल्स टू अगर 20 है तो मैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगा बेड, ठीक है। ये देखो अब हम इस टाइप से भी ले सकते हैं। आपने देखा एल्स इफ एल्स का कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। एल्स इफ एल्स का कंफ्यूजन मत करना। देखो इफ कंडीशन थी जहाँ पर हमने एक बार कोड को चेक करवाया, कंडीशन को चेक करवाया, क्या m इक्वल्स टू 18 है क्या, नहीं है, तो क्या प्रिंट कर दो, गुड। एल्स इफ यहाँ पर गया, ठीक है, कोड यहाँ पर फिर एक बार कंडीशंस को चेक करवाया, m इक्वल्स टू 15 है क्या, नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ। फिर एक बार कंडीशन को चेक करवाया, m इक्वल्स टू 20 है क्या, नहीं है, तो फिर आगे बढ़ जाओ। ये एल्स इफ जो है ये आप एक बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 50 बार, जितनी बार भी लेना चाहते हो ले सकते हो, बिना किसी एरर के। आप कितनी बार भी एल्स इफ को ले सकते हो, कितनी बार भी कंडीशंस को चेक करवा सकते हो, कोड आपको कभी भी एरर नहीं देगा। एल्स इफ ज़्यादा बार ले लिया तो कोड एरर दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। एल्स इफ का आप जितनी बार लेना चाहो ले सकते हो। लास्ट में एल्स अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अगर मैं एल्स रिमूव कर देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोड को रन करते हैं, कोड हमारा बिल्कुल परफेक्टली रन होगा। देखो एज इक्वल्स टू कितनी, पहले डालता हूँ 18, यहाँ पर मैंने 18 डाला तो गुड प्रिंट होकर के आ गया। ये देखो 18 गुड। अब मैं डालूंगा 20 तो हमारा जो कोड है वो पहली और दूसरी कंडीशन को स्किप करके थर्ड कंडीशन पे चला जाएगा। अब मैंने जैसे 20 डाला तो कोड ने क्या प्रिंट करके दिया हमको, बेड। ये पहली दो कंडीशन जो है उसको स्किप कर दिया, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो थर्ड कंडीशन में जो था उस काम को कर दिया हमारे कोड ने। अब जैसे अगर मैं 15 देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जैसे 15 दिया तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होके आ गया वेरी गुड। अब पहली कंडीशन को और लास्ट कंडीशन को स्किप कर दिया, बीच वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, तो उसके अंदर जो काम था वो हमारे जावा कोड ने कर दिया, ठीक है। अब अगर इनके अलावा हमारे पास कोई नंबर को अब मैं एंटर करूंगा अगर, तो हमारा जो कोड है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और सीधा हमको एग्जिट कर देगा कोड को। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 25 तो देखो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, डायरेक्ट हमारा कोड जो है वो एग्जिट हो गया। अब इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एल्स का भी। यहाँ पर हम एल्स ले लेंगे कि अगर 18, 15 और 20, 18, 15 और 20 के अलावा हमारे पास कोई और नंबर अगर आता है तो हमको क्या दिखाना है हमारे यूज़र को, नॉट क्या शो करवा दें, क्या करवा देते हैं, एरर। यहाँ पर मैं एरर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर हमारे कोड में 18, 15 और 20 के अलावा 18, 20 और 15 के अलावा किसी अनदर नंबर को एंटर करेगा अगर यह हमारा यूज़र, तो उसको क्या मिलेगा, एरर। तो यहाँ पर मैं वापस कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 18, 15 और 20 के अलावा मैं यहाँ पर किसी अनदर नंबर को देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 100 देता हूँ, तो देखो आपको क्या मिला, एरर। अगर मैं यहाँ पर 20 की जगह पर 21 को भी अगर ले लेता हूँ तो हमको क्या मिला, एरर। आउटपुट में क्या मिला, एरर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वापस 15 ले लेता हूँ तो हमारा जो 15 के अंदर क्या है, वेरी गुड, तो वेरी गुड आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया वेरी गुड आउटपुट। तो कुछ इस टाइप से हमारी इफ़ कंडीशन जो होती है वो काम करती है, एल्स कंडीशन जो होती है वो काम करती है, और एल्स इफ कंडीशन आप कितनी बार भी कंडीशंस को चेक करवा सकते हो। अब जैसे मेरे पास ये एल्स और इफ़ है, ठीक है, यहाँ पर मैं इस और एल्स ऑफ इफ़ को जो है इसको मैं पूरा एक काम करता हूँ, इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको पूरे को कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन बनाता हूँ, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन, ये कैपिटल है, एज इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू, ऊपर एज को क्या किया, अच्छा एम ले लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पर मैं एम कर देता हूँ, कोई नहीं,
यहाँ पर m ले लेते हैं। इफ अगर m की जो वैल्यू है वो कैसी है, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू, अगर हमारी m की वैल्यू 18 है, ठीक है, तो क्या करो, हमारा जो साउट होगा वो प्रिंट करके हमको देगा गुड, ठीक है, नहीं गुड नहीं, कुछ और ले लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ यू कैन वोट, ऐसा ले लेता हूँ, यू कैन वोट, ठीक है। अगर हमारी m की वैल्यू जो है वो 18 से छोटी या 18 के बराबर होगी तब, ठीक है, यू कैन वोट। एक काम करो ना, इसको यू कैन नॉट वोट कर दो, कैन नॉट वोट, ठीक है, यू कैन नॉट वोट। अब यहाँ पर एल्स कंडीशन आएगी, ठीक है। एल्स कंडीशन में हम क्या लेंगे, यहाँ पर आप बोलोगे कि अब एल्स कंडीशन में यू कैन वोट प्रिंट करा दो कि 18 से ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब वोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अब 50 से जितने नीचे वाले हैं, ठीक है, वो सिर्फ वोट कर पाएंगे, 18 से 50 साल के बस वोट कर पाएंगे, 50 से ऊपर वाले हैं वो भी वोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहला चीज हम एल्स इफ कंडीशन ले लें। एक हम ऐसे एक एल्स इफ कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया कि अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, अगर 50 है तो उनको क्या प्रिंट करके दे देगा, हमारा कोड साउट करेगा और यहाँ पर बोल देगा यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट, ठीक है, ये कर देगा हमारा कोड। अब ठीक है, इसके बाद एल्स कंडीशन ले लेंगे। अब बचे कितने हमारे, 18 से 50 तक के, 18 से 50 तक के बीच में जितने भी हैं, मतलब 18 से 20, 21 से 50 तक के जितने भी हैं वो क्या करेंगे, वोट कर सकते हैं। तो साउट करता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ यू कैन वोट, यू कैन वोट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ ओ स्मॉल कर देते हैं, क्लास को रन करता हूँ। ये अभी मैंने सिर्फ बताने के लिए किया, ये एल्स इफ वाली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हम एक तरीके से और इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एंटर योर एज आया, अगर मैं यहाँ पर 18 करता हूँ तो यू कैन नॉट वोट आएगा, ठीक है। 18 से छोटा अब मैं जितना भी करूँगा तो मेरे को यू कैन नॉट वोट आएगा। अगर मैं यहाँ पर 50 देता हूँ तब भी मेरे को क्या मिलेगा, यू कैन नॉट वोट। 50 से ऊपर जितना भी दूंगा तो यू कैन नॉट वोट। अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू दूंगा 21 तो यू कैन वोट, 20 दूंगा तब भी यू कैन वोट। और अगर मैं 49 देता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पर 49, तो क्या मिलेगा, यू कैन वोट, ठीक है, क्योंकि 50 और 50 से ऊपर वाले वोट नहीं कर सकते, 18 और 18 साल से नीचे वाले वोट नहीं कर सकते। अब बचे कितने, 18 से 20 से 49 तक के जितने हैं वो सब वोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैसे एलसेफ लिया था, ठीक है। अब हम अगर इस एलसेफ को ना यूज करना हो तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको रिमूव कर दिया और हम क्या करेंगे, इस यू कैन वोट को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट किया, इसको रिमूव कर दिया। अब इफ कंडीशन में मैंने क्या बोला, 18 और 18 से कम वाले जितने हैं वहां पर क्या प्रिंट करो, यू कैन नॉट वोट। और यहाँ पर एल्स कंडीशन के अंदर भी अब मैं इफ ले सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने एल्स कंडीशन के अंदर भी इफ कंडीशन को ले लिया। कैसे ले लिया, ये देखो। अब मैं यहाँ पर वापस बोल दूंगा कि m से जितने बड़े हैं, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50 है तो उनको साउट कर दो, क्या, यू कैन नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। ओ को स्मॉल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब मैं एल्स भी दे सकता हूँ, एल्स के अंदर एक और एल्स दे सकता हूँ यहाँ पर, ये देखो। और यहाँ पर अब जितने होंगे उनको मैं बोल दूंगा यू कैन वोट, यू कैन वोट, ये देखो ये हो गया। अब मैं जब कोड को रन करूंगा तब मेरा जो कोड है बिल्कुल परफेक्टली रन होगा बिना किसी एरर के। ये देखो कोड रन हो गया। मैंने अगर 18 दिया तो यू कैन नॉट वोट आ गया। अब मैं अगर 50 दूंगा तो यू कैन नॉट वोट वापस से आ जाएगा। यहाँ पर फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर ये देखो 50 दिया, यू कैन नॉट वोट आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है एल्स के अंदर जो इफ एल्स कंडीशन बनी है वहाँ पर हमने पहले क्या बोला है, इफ में अगर 50 या 50 से ऊपर कोई वैल्यू एंटर करता है तो उसको क्या मिलेगा आउटपुट, यू कैन नॉट वोट। अब मैं यहाँ पर अगर 19 से 49 तक की अगर वैल्यू एंटर करूंगा तो मेरे को इसमें मिलेगा यू कैन वोट। अब मैं यहाँ पर अगर 19 भी एंटर करता हूँ तो यू कैन वोट मिलेगा मेरे को, ठीक है।
तो कुछ एक पैटर्न ये भी होता है कि आप कंडीशन को बना सकते हो, कंडीशन को यूज़ कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसकी कुछ प्रैक्टिस करना। इसके जो क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चंस अभी और करते हैं हम, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो मेथड है इफ़ और एल्स कंडीशन का, ये एक कंडीशन बनाना है आपको। जब आप प्रोग्राम लिखते हो तब वहाँ पर इस कंडीशन को आपको खुद से बनाना होता है। आप खुद से अज्यूम करोगे, खुद से दिमाग लगाओगे। पहले एक ड्राई रन करके देखो, पहले एक कॉपी पेन पे लिख कर देखो कि हमारा कोड कैसे चलेगा। उसके बाद फिर आप आईडीई पर लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आप चाहे ऐसे बना लो, ठीक है, एल्स के अंदर कंडीशन ले लो। अब मैं चाहूँ तो इस एल्स के अंदर वापस से एक इफ ले सकता हूँ। ये देखो, ये एल्स के अंदर एक इफ एल्स लिया, यहाँ पर अभी अब मैं एल्स के अंदर एक और इफ एल्स ले सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया कि m इज स्मॉलर देन, m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू अगर 10 है तो मेरे को कोई और कंडीशन प्रिंट होके मिल जाएगी। तो ये देखो, ये साउट करता हूँ, अभी तो मैंने कुछ भी ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर हेलो ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, हेलो ले लिया, कोड हमारा बिल्कुल परफेक्टली रन होगा। एल्स भी लेके दिखा देता हूँ एक बार, ये एल्स भी ले लिया, इसके अंदर साउट दे देता हूँ। ये देखो, बिना किसी प्रॉब्लम के हमारा जो कोड है वो रन होगा। रन करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये रन हो गया कोड बिना किसी एरर के। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से ले सकते हो, चाहे एल्स इफ लेके चलो या एल्स के अंदर फिर इफ एल्स ले लो या उसके अंदर फिर एक ले लो, तो किसी भी तरीके से लो, आउटपुट जो है वो आपका सही आना चाहिए। ठीक है, आगे चल के ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं ली जाती है, एल्स इफ का यूज़ क्यों किया जाता है, ये ऐसे इनर 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 करके इनर लूप पे नहीं बनाना चाहिए। ये एल्स के अंदर वापस इफ एल्स ले लिया, फिर उसके अंदर फिर इफ एल्स ले लिया, ये अंदर ही अंदर नहीं लेना चाहिए। इसका भी एक रीज़न होता है, वो जब हम आगे कोड को और समझेंगे और भी टॉपिक्स पर जब हम बढ़ेंगे तब वहाँ पर ये और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों नहीं लेना चाहिए। जब हम वहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन में जब हमको एरर मिलेगा ना, तब हमको समझ में आएगा कि इस चीज़ का से अच्छा हम एल्स और इफ़ का यूज़ करें और हम अपने कोड को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से होते हैं हमारे एल्स और इफ़ कंडीशन। अब हम यहाँ पर, मैं इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको कमेंट आउट किया। ठीक है, यहाँ पर नीचे आते हैं और एक प्रोग्राम बनाता हूँ जहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो कुछ नंबर्स को एंटर करेगा। ये पूरा स्कैनर क्लास वगैरह को कमेंट आउट करता हूँ, नीचे वापस से बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक स्कैनर क्लास बनाता हूँ। पहले तो स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये चीज़ हो गया, इसको कर दिया क्लोज। अब मैं यहाँ पर इंट नंबर लेता हूँ। ठीक है, नंबर इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, इसको कर देते हैं क्लोज। अब ये जो कोड है ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर अपने यूज़र से एक नंबर को लेंगे। ठीक है, कोई भी एक रैंडम नंबर हमारा यूज़र एंटर करेगा, उस नंबर को हम लेंगे और पता करेंगे वो नंबर जो है वो ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, तो उसको कैसे पता करेंगे, इफ एल्स की हेल्प से। तो देखो, ऑड नंबर को कैसे फाइंड करते हैं और इवन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, वो कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, और बचे हुए जितने होते हैं वो सब ऑड होते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर लेंगे इफ कंडीशन, इफ अगर हमारा नंबर, यहाँ पर नंबर लेते हैं, इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर अगर 0 है, अब यहाँ पर बोलोगे डिवाइड के साइन के लिए तो स्लैश बताया था, जैसे हमने ऑपरेटर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो डिवाइड यहाँ पर जो परसेंट का साइन है ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है। अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर आपको चाहिए है, तो आपको क्या यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, परसेंट का साइन। और अगर आपको सिंपली डिवाइड करके जो आंसर है वो पता लगाना है तो आपको सिंपली स्लैश का यूज़ करना होता है। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए कि एक दो नंबर को अगर डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, तो वो नंबर इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं होगा उसका रिमाइंडर तो वो के नंबर क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन में ये बोला, इफ़ जो नंबर एंटर हुआ है वो नंबर डिवाइडेड बाय 2, और अगर इन दोनों को नंबर को डिवाइड करने के बाद इसका जो रिमाइंडर मिलेगा वो
इक्वल्स टू 0 है, डबल इक्वल्स टू का साइन लगा है, ठीक है, यहाँ पर ये डबल इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू 0 है, तो हमको आउटपुट में क्या शो करवाओ साउट की हेल्प से, द नंबर इज, और फिर यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ, प्लस का साइन लिया, यहाँ पर नंबर, फिर वापस प्लस का साइन डबल कोट्स के अंदर, द नंबर इज नंबर और उसके बाद इवन, ठीक है, यहाँ पर इवन। और अगर हमारा जो नंबर डिवाइड हुआ और उसका जो रिमाइंडर है वो इक्वल्स टू 0 अगर नहीं हुआ तो क्या करो, एल्स कंडीशन पर चले जाओ और हमारे एल्स कंडीशन पे जा करके क्या प्रिंट करवा दो, द नंबर इज ऑड। सिंपली मैं इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पर इवन की जगह चेंज करके कर दूंगा ऑड, ठीक है, ये हो गया ऑड, द नंबर इज ऑड। अब जब मैं कोड को रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं सबसे पहले नंबर को एंटर करता हूँ 10 को मैंने एंटर किया, 10 का क्या नंबर होता है, इवन होता है, द नंबर इज इवन। अब मैं 11 को एंटर करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, ऑड। यहाँ पर देखो 11 को एंटर किया तो ऑड मिला। अब वापस से एक बार कोड को रन करता हूँ और मैं यहाँ पर अगर 10,000 एंटर करता हूँ, यहाँ पर 10,000 अगर मैं एंटर करता हूँ तो हमको क्या मिला, इवन, क्योंकि इवन नंबर है। और मैं यहाँ पर 1100 एंटर करता हूँ, 1 सेकेंड, फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर 1100 एंटर करता हूँ और वापस एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे को क्या मिला, इवन, क्योंकि ये इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 ही बचने वाला है। अब मैं वापस यहाँ पर 50 एंटर करता हूँ और हमारा जो नंबर है वो है इवन। 51 एंटर करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 51 एंटर करता हूँ तो हमारा नंबर है ऑड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 एंटर करता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पर 3 एंटर किया, 0 एंटर किया सॉरी, तो 0 में क्या मिला हमको, इवन, ठीक है। एक्चुअली ये इवन जो है 0 में रिटर्न होना चाहिए था, ऑड इवन में 0 और 1 पर क्या होता है, रिटर्न करता है। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है, वो चीज़ जब हम पढ़ेंगे तब वो चीज़ को भी मैं बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पर जैसे मैं 3 को एंटर करता हूँ तो हमारा जो नंबर है वो है ऑड। हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो ये इफ़ कंडीशन ऐसे काम करती है, इफ़ एल्स, एल्स इफ जो होती हैं वो कुछ इस टाइप से काम करती हैं। आप इनको बीच में कोड में लेकर के आ सकते हो और वहाँ पर अपने कंडीशंस होती हैं वो इनसे काम करवा सकते हो। अपने इन कंडीशंस को यूज़ करके अपने इस प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव और अच्छे तरीके से वर्किंग करने के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। जो जावा प्रोजेक्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया है हमारे साथ में, उसमें हमने बहुत बार इन सारी चीज़ों को यूज़ किया, तो उनको पता होगा कि कैसे यूज़ करना है। अगर आपने नहीं की है, आप जावा नहीं जानते हो, तो आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद वो सारी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट भी जो है वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट होता है, बहुत मज़ेदार होता है। उसको भी जब हम यूज़ करते हैं कोड में तो बड़ा मज़ा आता है, जो आउटपुट्स होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है इफ़ और एल्स वाली, इसके कुछ क्वेश्चंस देखना। यहाँ पर ऑपरेटर हमने कौन कौन सी यूज़ करे, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनको हमने यूज़ किया। आप इसके साथ में अब यहाँ पर क्या करना, नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर यूज़ करके देखना और फिर एल्स में यूज़ करना, इफ एल्स में नॉट इक्वल्स टू का कैसे ऑपरेटर लिखते हैं, नॉट का साइन और इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। नॉट का साइन और इक्वल्स टू का साइन यूज़ करके ये होता है नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पर नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 2 है तो कुछ प्रिंट करवाना, और अगर इक्वल्स टू 2 होगा तो एल्स में चला जाएगा तो फिर कुछ और प्रिंट होगा। तो नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर का यूज़ करना, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड और ऑपरेटर भी जो होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो अभी उन पर फोकस मत करो, आगे हम जब और अच्छे से समझेंगे आगे चीज़ों को तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। अभी एंड और ऑपरेटर वगैरह का यूज़ करोगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अभी सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखो सिंपल से और अपने कोड को रन करके देखो। तो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, स्विच स्टेटमेंट के बारे में। एक ये इफ़ और एल्स का अलग से बनाया क्योंकि स्विच और अगर अभी साथ में करेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग वीडियो में समझाना इंपॉर्टेंट था।